लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे, हैं और रहेंगे। तो पैसा के दम पर, मंत्री बनाने के दम पर लालच देकर पशुपति कुमार पारस जी को तोड़ने का कार्य नीतीश कुमार जी ने किया है। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ, उसका देन आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, न कि पशुपति कुमार पारस जी। तो नीतीश जी के इशारे पर सौरभ पांडे जी को बदनाम करने की साजिश है और कहीं न कहीं सौरभ पांडे जी को लोक जनशक्ति पार्टी का सलाहकार रहने की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। नमस्कार, आप बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। आप इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता और फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। सीधे तौर पे ये बात बताइए, जब लोजपा में टूट हुई है, पशुपति कुमार पारस जी और उनके साथ जितने भी उनके कुनबे हैं, सभी मिलकर एक बात तो जाहिर तौर पर उठ रही है, बड़ा सवाल उठ रहा है सौरभ पांडे जी को लेकर के। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सौरभ पांडे जी ने उत्तर प्रदेश से आकर के पार्टी को बर्बाद कर दिया और लोजपा को खत्म करने की साजिश रची है। आपको क्या लगता है, सही बात है क्या उनका? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि राजनीति में हर पार्टी में एक सलाहकार होते हैं और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में सलाहकार के तौर पे बड़े भाई सौरभ पांडे जी हैं और उनके सलाह की वजह से आज लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार बढ़ा है, चाहे वो लोकसभा में हो या बिहार विधानसभा 2020 में चुनाव हुआ था उसमें हो। तो जो लोग यह बोल रहे हैं, जो सांसद यह बोल रहे हैं सौरभ पांडे जी को लेकर, ये नीतीश कुमार के कहने पे बोल रहे हैं। उन सभी सांसद गण से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो लोगों को टिकट किसने दिया था? कितने सांसद जो जीत के गए थे, जो को पार्टी से निकाला गया है, वो सड़क पे झंडा उठाए आकर पार्टी का? ये सब बिहार की आवाम को पता है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है। तो नीतीश जी के इशारे पर सौरभ पांडे जी को बदनाम करने की साजिश है और कहीं न कहीं सौरभ पांडे जी को लोक जनशक्ति पार्टी का सलाहकार रहने की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के द्वारा यह ऑफर दिया गया था 15 सीट पे, तो भाई साहब जिस पार्टी का 6 सांसद हो, एक लोकसभा में 6 विधानसभा होता है या 7 होता है, तो 6 36 सीटें होती थी। तो मैं कैसे कंप्रोमाइज कर लूं 15 सीट पे? मैंने बिहार की आवाम के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के विस्तार के लिए मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। एनडीए के द्वारा तो रेड कारपेट बिछा दी गई थी कि आप आए, और स्वाभाविक था कि अगर 15 में तो 10-12 हम जीतते, 2-3-4 मंत्रियां भी बनते। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग के घर के परिवार को
टिकट मिल जाती, वो चुनाव लड़ लेते, विधानसभा पहुंचकर मंत्री बन जाते, और पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो जमीन पे ही रह जाता। तो हमने समझौता नहीं किया, उनको पेट में दर्द हुआ। सवाल तो और भी उठ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी ने यह सवाल खड़ा किया है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया था। अब मैं इस पर भी सब कुछ बता दूं आपको कि 2009 में, 2010, 2015 में पशुपति कुमार पारस जी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। भाई साहब, जिसमें आपको मात्र 3 सीट 2010 में गठबंधन में लड़के हम लोग आए थे 75 में। 2015 के गठबंधन में हम लोगों ने 2 सीट जीता। उस वक्त भी पशुपति कुमार पारस जी ही प्रदेश अध्यक्ष थे। और 2014 का जो लोकसभा हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ, उसका देन आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, न कि पशुपति कुमार पारस जी। उनका परफॉर्मेंस पूरे बिहार में कितना अच्छा हुआ है, ये तो बिहार की आवाम के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। अरे पशुपति कुमार पारस जी के रहते पार्टी धरातल में चली गई थी। और रहा बात प्रदेश अध्यक्ष का, तो जैसा कि आप लोगों को यह जानकारी है कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की डेथ हुई थी उस वक्त, और रामविलास पासवान जी के सहमति से यह बात तय हुआ, पशुपति कुमार पारस जी के भी सहमति से यह तय हुआ कि प्रिंस जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और जो रामचंद्र पासवान जी की जगह खाली हुई है दलित सेना का, उस पे इनको प्रमोट कर इनको देश की राजनीतिक और संगठन को विस्तार करने का मौका दिया जाए। पशुपति बाबू को जी, क्योंकि ये तो बिहार के अध्यक्ष थे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बिहार का अध्यक्ष, एक दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अंतर होता है जी। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी के रहते हुए पार्टी धरातल में चली गई थी, जैसा कि हमने आपको पूरा जिक्र बता दिया है। बिल्कुल। और जो सौरभ पांडे जी की आप लगातार बात कर रहे हैं जी। उनके सलाह और चिराग पासवान जी की मजबूती 2020 विधानसभा में यह दर्शा दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी औकात क्या है। 25 लाख हम लोगों को वोट आया, 6%। और पार्टी का जनाधार बढ़ा। एक झंडा, एक बैनर और एक सिद्धांत, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और ये जो भी कुछ हुआ है इसके एक ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं, श्री नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी शुरू से ही जोड़ तोड़ पर विश्वास करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे 29 विधायक को भी तोड़ने का कार्य उन्होंने ही किया था, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इससे लोक जनशक्ति पार्टी न घबराई थी और न घबराएगी। पैसा के दम पर, मंत्री बनाने के दम पर लालच देकर पशुपति कुमार पारस जी को तोड़ने का कार्य नीतीश कुमार जी ने किया है। मुझे जरा भी डर नहीं है, बेहिचक मैं आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि बोलने से मैं कोई ये नहीं है। नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने 183 सीट पर स्वीकार किया था, क्योंकि 15 सीट पे हम चुनाव कैसे लड़ सकते थे। और आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उन लोगों का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ, उसमें सिर्फ 2 या 3 जिला उपस्थित हुए हैं, जिला अध्यक्ष। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी लोग वहां गए हुए थे, जैसा कि हम कुछ लोकल चैनल पे भी देखे हैं, पोर्टल पे भी देखे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो उनका बैठक था
वो बिल्कुल ही फेल है, उसमें कहीं कोई नहीं है। उसको आप डुप्लीकेट लोजपा कह सकते हैं और जदयू पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जदयू पार्ट 2 भी कह सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी जब लोजपा के प्रदेश कार्यालय आए थे, जो स्वागत दो भव्य दिखाया जा रहा है, उसमें जनता दल यू के ही लोग ज़्यादा आए थे। उस वक्त जय कुमार सिंह, तो बहुत सारे लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे, हैं और रहेंगे। तो अभी हमारे साथ लोजपा के अगर बात करें तो मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद थे। सीधे तौर पे इनका कहना है कि पशुपति कुमार पारस जी के काल में पार्टी जो है धरातल में चली गई थी, और ये अगर सौरभ पांडे जी की ही बात है, उनके ही राजनीतिक सलाह का परिणाम है कि पार्टी अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस की है बीते बिहार विधानसभा चुनाव में। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।